कमेंट्री भी आज आएगी। रात देर रात। हालांकि उम्मीद तो यही बाजार की 25 बेसिस पॉइंट ही आएगा, लेकिन आगे की ट्रैजेक्टरी बाजार जानना चाहेगा और यही हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ राधिका राव आज जुड़ रही हैं और वो ये बताएंगी कि ग्लोबल मार्केट में जो रैली चल रही है इस उम्मीद पर कि फेड शायद उतना ज़्यादा हॉकिश ना रहे या इवन डविश हो जाए, क्या ये जस्टिफाइड है? गुड मॉर्निंग राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारी स्पेशल प्रोग्रामिंग में जुड़ने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इंडिया के लिए। कल आईएमएफ ने अच्छी कमेंट्री दी इंडिया के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत सॉलिड कमेंट्री ग्रोथ और कैपेक्स पे दी। क्या अब फेड का थोड़ा डविश स्टांस इस बारे में थोड़ा सा ऐड कर पाएगा चेयर को, या आपको लगता है कि ये उम्मीद करना बहुत ज़्यादा होगा अभी फेड से? हाय, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बजट डे। तो मैं भी देखा, बहुत अच्छा वेलकम किया अपने गेस्ट का। सो आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए कि फेड में सो आई थिंक अभी ऐसा चल रहा है कि फेड वर्सेस मार्केट टग ऑफ वॉर है। मार्केट्स का ऐसा मानना है कि इन्फ्लेशन अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ बड़ा प्रॉब्लम है, और फेड का ये मानना है कि इन्फ्लेशन अभी भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब आज रात फेड में एफओएमसी मीटिंग भी है, हमें लगता है उनका टोन अभी भी थोड़ा कॉशियस ही रहेगा। मतलब वो इन्फ्लेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे कि हाँ आ रहा है नीचे, लेकिन काफी टारगेट से दूर है, इसलिए हमें रेट हाइक करने पड़ेंगे। तो ये जो ऑप्टिमिज्म, एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म है मार्केट्स में, स्पेशली फॉर रेट कट्स इस साल के लिए, वो प्राइसिंग में थोड़ा एडजस्टमेंट होने का पॉसिबिलिटी है। तो ये एक बात है ऑफ कोर्स, बट ये बहुत ट्रू है कि वो फेड भी अपना जो रेट हाइक्स है वो पेस कम करने वाले हैं। आज एक 25 और हमें लगता है और एक 25 होगा, जिसके बाद वो पॉज पे रहेंगे। सो जो रेट कट का प्राइसिंग आगे लेके गए आगे आया है वो शायद डिले होगा, बट डायरेक्शन वाइज सर्टेनली फेड स्मॉलर हाइक्स और पॉज की तरफ जा रहे हैं। ग्रोथ वाइज हम देखें तो जैसे आपने कहा कि आईएमएफ का भी हम लार्जली अग्री करते हैं कि जो बहुत सारा पेसिमिज्म था रिसेशनरी रिस्क्स पे, वो एक दो कारण की वजह से कम हुआ है। एक तो ये कि यूरोप, जिनका जीडीपी डेटा भी रिसेंटली आया था कल ही, उनका जो लेस नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ बहुत वरी था कि गैस प्राइस क्राइसिस as well as high inflation इकोनॉमी को रिसेशनरी कंडीशंस में भेज देंगे, लेकिन अभी लगता है कि वो स्लो होंगे, लेकिन नॉट एज रिसेशनरी। और दूसरा है चाइना का रीओपनिंग, तो वो भी एक ऑप्टिमिज्म लाया है ग्लोबल आउटलुक के लिए। सो टू आंसर क्वेश्चन, हमें लगता है कि हाँ फेड का कमेंट्री हम जरूर ध्यान से सुनेंगे, और हमें लगता है कि वो अभी भी इन्फ्लेशन की तरह ज्यादा बोलेंगे, नॉट सो मच ऑन ग्रोथ। ये रिस्क जो अब निकल के आ रहा है, इनफैक्ट हमारे अनंत नागेश्वरन जी ने भी ये बात मेंशन की थी कि ग्लोबल कमोडिटी जो रिबाउंड कर सकती हैं, चाइना रिपुन की बात की है, और इन्फ्लेशन परसिस्ट कर सकता है। ये कितना बड़ा रिस्क है क्रूड का रैली? क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये, हम लोग तो कमोडिटी यूजर्स हैं। आप कैसे रीड करती हैं? सर्टनली, सो अगर आप देखें तो चाइना रीओपनिंग के थोड़े हफ्ते पहले तक ऑयल काफी शार्प करेक्शन हुआ था। ये ऐसा लग रहा है कि दूसरे एरा की बात है, बट 2022 में ही एक बार फ्यू वीक्स के लिए 140 पे था तेल, उसके बाद और फ्यू डेज के लिए 140 पे था, और अभी हम 70 की बात कर रहे हैं। जब चाइना रीओपनिंग का शुरू हुआ तो फिर तेल अबाउट 80-82 इस लेवल्स पे आया है। तो हमारा इन हाउस एक्सपेक्टेशन ये है कि दो कारण की वजह से। नंबर वन, चाइना रीओपनिंग एक बिग बूस्ट है ग्रोथ के लिए, बट जो कंज्यूमर टर्न अराउंड है वो थोड़ा ग्रेजुअल होगा। अभी ऑफ कोर्स जैसे हम बाकी सब देशों ने देखा, पेंट अप डिमांड, जो सेविंग्स 2-3 साल में कलेक्ट हुआ था वो स्पेंड कर रहे हैं लोग, तो रीओपनिंग बूस्ट जरूर होगा, लेकिन जो फुल फ्लेज कॉन्फिडेंस आना बाकी है कंजम्पशन में, कंज्यूमर्स के सेंटिमेंट्स में, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। सो कमोडिटीज की बात करते हुए आई थिंक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज जो हैं वो शायद ज्यादा बेनिफिट देखें, लेकिन तेल को देखते हुए हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि 85-90 के बीच में होगा। हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि वो जस्ट रीओपनिंग की वजह से 100 प्लस लेवल्स पे जाएगा। और दूसरा है ऑफ कोर्स रशिया यूरोप जियोपॉलिटिक्स, उस एंगल से क्या निकलता है, बट सबको फैक्टर इन करते हुए ऑयल सर्टनली 70 इज टू लो, लेकिन 100 प्लस इज टू हाई, सो 85-90 रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे लिए, आई मीन इंडियन इकोनॉमी के लिए मैथ इज ओके, बिकॉज अगर हम देखें तो आरबीआई का जो खुद का कैलकुलेशंस में उन्होंने जो इम्बाइब किया है वो 100 पे है।
तो अभी उसके नीचे मतलब करंट अकाउंट के लिए, फिस्कल के लिए एज वेल एज इन्फ्लेशन के लिए वो एक गुड न्यूज़ है। राइट, ठीक है राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। और सिंगापुर से राधिका हमारे साथ बनी हुई है, इस पूरे बड़े इवेंट पर नजर हमारे साथ बनाई हुई है उन्होंने भी। राधिका से